अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूसुफ जलाल और हम उर्दू के साबका पर्चाजात के 200 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनकी हमने सीरीज स्टार्ट की और इसका ये पार्ट 2 है। अगर आप वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उस हवाले से आपको जॉब्स की इंफॉर्मेशन चाहिए या नोट्स चाहिए या जो हमारे रैंडम टेस्ट होते हैं, तो उन सब की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी व्हाट्सएप चैनल पे जो कि बिल्कुल फ्री है। या आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी लिंक ले सकते हैं या आप फेसबुक या इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। कल भी हमने जो है वो डिस्कस किया जो नज़म नूर जहां का मज़ार, दिन को भी यहाँ शब की सियाही का समा है, कहते हैं कि ये आराम का नूर जहां है। तो लोग चंद महरूम, तो इन्होंने नूर जहां के मज़ार पे गज़ल भी लिखी और ये उसका पहला शेर है। नेक्स्ट है हमारे पास मुहावरा, सब्ज कदम होना तो मनहूस होना। जिसका कोई नहूसत हो, नज़र लगती हो, तो बेसिकली ये उनके लिए बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सींद सींद कर रखना, तो बहुत हिफाजत से, बहुत तरतीब से, जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में एप्पल पाई ऑर्डर, तो बिल्कुल एक तरतीब में और हिफाजत से रखने को उर्दू के लिए हम इसमें ये यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शेर है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात। तो ये शेर किसका है? तो ये बहुत ही फेमस शेर है फैज़ अहमद फैज़ साहब का। अब फैज़ अहमद फैज़ साहब के क्वेश्चन इनसे रिलेटेड, इनकी लाइफ से रिलेटेड, इनके अशार के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ज़रा हम फैज़ अहमद फैज़ साहब की लाइफ का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखता हूँ, मजीद आपने जो है वो इनको सर्च आउट करना है। तो ये पैदा हुए थे 13 फेब 1911। इन्होंने मिलिट्री में सर्व किया। 1951 के रावलपिंडी साजिश केस, उसमें ये कन्विक्ट हुए। अक्सर पूछा जाता है कौन से उर्दू के मशहूर शायर हैं जो रावलपिंडी साजिश केस में जिनको सजा सुनाई गई। उसके अलावा 1962 सोशलिज्म से जो है ये बहुत मुतासिर थे। इनको लेनिन प्राइज मिला। और 1984 में जो है वो इनकी डेथ हुई और लाहौर में ये दफन है। इसके अलावा जो इनके एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये ना सिर्फ उर्दू के शायर थे बल्कि इन्होंने पंजाबी में भी जो है वो शायरी की। तो ये भी याद रखना है कि दोनों लैंग्वेजेस के हवाले से इनका नाम इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास कलमी नुस्खा या दस्तावेजात जो होती हैं जो अभी गैर मतबूआ, जो शाया नहीं हुई होती, तो उनको क्या नाम दिया जाता है? जैसे हम पढ़ते हैं कि बहुत से सहीफे मिलते हैं, बहुत सी ऐसी किताबें पुरानी लाइब्रेरी से दरियाफ्त होती हैं, तो ये कहलाता है मखतूता। इसी तरह से मुकदमा, ये प्रीफेस, जो स्टार्ट में लिखा जाता है उसकी मेनली इंट्रोडक्शन के हवाले से, जैसे किताबुल अबार है इब्ने खल्दून की, या उसमें मुकदमा इब्ने खल्दून, तो वो भी बड़ी एक ज़हीम बुक है जो उन्होंने बेसिकली प्रीफेस लिखा है, उसका इंट्रोडक्शन लिखा है उस हवाले से। मुसाहिबा, ये 1 to 1 एक जो मुलाकात होती है उस हवाले से। और ज़मीमा, एडिशन, किसी चीज़ जैसे तज़मीन का एक वर्ड यूज़ किया जाता है शायरी में, तो किसी के कलाम में जो है वो इजाफा करना, उसमें अपने अशार ऐड करना, तो जमीमा, इजाफा, एडिशन, उसमें कोई चीज ऐड करना। नेक्स्ट हमारे पास है सब रस को सबसे पहले किसने मुतारिफ करवाया। अब ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी करता है। अब सब रस जो है वो अव्वलीन किताबों में से एक किताब समझी जाती है उर्दू के हवाले से। इट वाज रिटन बाय मुल्ला वजही। लेकिन जो यहाँ पर सवाल है वो है मुतारिफ करवाना, कि मंजर आम पर लेके कौन आया, किसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। वो ही वाज मौलवी अब्दुल हक बाबा उर्दू। इनको हमने प्रीवियस जो है वो अपनी वीडियो में डिस्कस भी किया था। यहाँ पर देखें जो ये किताब है, ये आपको नजर आ रही है कि सबरस, किस्सा हुस्न दिल, और तसनीफ है, इसके राइटर हैं, इसके मुसन्निफ हैं मुल्ला वजही, और मर्तबा डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक। तो इसको जो है वो
लिखा तो मुल्ला वजही ने है, लेकिन जो इसे उर्दू हलकों में पहली बार इसको मुतारिफ करवाया है, इसका मुकदमा लिखा है, इसकी फरहंग लिखी है, तो ही वाज बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक। तो इस हवाले से इस क्वेश्चन को आपने लाजमी याद रखना है और इसकी स्टेटमेंट भी याद रखनी है। नेक्स्ट है दुरुस्त ज़रबुल मिसल की निशानदेही करें। एक मछली सारे पानी को गंदा कर देती है, एक मछली सारे जल को गंदा कर देती है, और सारे तालाब को गंदा कर देती है। अब अक्सर जब हम इसको सर्च आउट करते हैं तो हमें ये दो बी और सी ये दोनों ऑप्शन नेट पे मिलते हैं कि बहुत से लोग जो इसको लिखते हैं तालाब, लेकिन जो प्रॉपर है एक मछली सारे जल को गंदा कर देती है, जल मतलब पानी, तो उसी से रिलेटेड है, तो ये आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट है मौलाना रूम की कब्र के साथ किस उर्दू शायर की अलामती कब्र जो है वो बनाई गई है, तो अलामा इकबाल। अब मौलाना रूम का मज़ार जो है वो कोनिया में है, और ये शहर है तुर्की का, और यहाँ पर जो है वो इनकी अकीदत की वजह से एक अलामती कब्र बनाई गई है। तो क्योंकि अलामा इकबाल लाहौर में दफन है, लेकिन उनकी एक अलामती कब्र जो है वो तुर्की में भी मौजूद है। नेक्स्ट है दुरुस्त ज़रबुल मिसल बतानी है। एक एक 11, एक एक 2 12, एक एक 2 11, इनमें से कोई नहीं। एक एक और 2 11, तो ये कहते हैं कि अकेला आदमी अकेला ही होता है, लेकिन अगर दो मिल जाए तो वो 11 हो जाते हैं, तो इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है मुंदरजा झैल में से मुरक्कब अतफी कौन सा है। अब ये इसका जो है वो चरिंद परिंद, ज़ौक़ शौक, कलमा मोहम्मल, इनमें से कोई नहीं। अब मुरक्कब अतफी जो है ये हमारे पास जो हरूफ अतफ है, ये और वाव जो आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा मुरक्कब जो मातूफ अलैह या हरफ अतफ या मातूफ से मिलकर बने, तो उसे ग्रामर की ज़बान में मुरक्कब अतफी कहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो है जो इससे मिलाया गया है कि जब हम दो सेंटेंस को या दो अल्फाज को वाव या और से मिलाते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो मुरक्कब अतफी बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शायरी में इब्तिजाल से क्या मुराद है। अब ये जो टर्म है उर्दू की, ये काफ़ी टारगेट हो रही है 2022 के हवाले से। इनके मुकम्मल नोट्स भी इंशाल्लाह जल्द जो है वो चैनल पे शेयर कर दिए जाएंगे, जिसमें इस तरह की जो उर्दू अदब की इस्तिलाहें हैं, तो उनको जो है वो हम इस्तिलाहात जो है वो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इब्तिजाल आमियाना, इसका मतलब होता है घटिया, इंतहाई वल्गर किस्म का, और बिल्कुल गैर इखलाकी चीज़ें। तजाद, अपोजिट। और लफ व नशर, अब यहाँ पे देखें ये भी मुरक्कब अतफी बना हुआ है। लफ का मतलब लपेटना, और नशर का मतलब फैलाना। तो इब्तिजाल से मुराद है शायरी में इंतहाई घटिया और जो है वो गैर मौजू या गैर इखलाकी चीज़ों को जो है अल्फाज को ऐड करना। तो ये करेक्ट आंसर है हमारे पास आमियाना। और तजाद जहाँ पे उसको अपोजिट बात की जाए। और लफ व नशर, ये ऐसे इशारे होते हैं जिसमें पहले शेर में उस कॉन्सेप्ट को या उस आइडिया को जो है वो लपेट दिया जाता है, कि मतलब उसको टेसिट या हिडन वर्ड्स में बात की जाती है, और नेक्स्ट मिसरे में उसको एक्सप्लोर किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कफन, किसका मजमुआ है। कफन एक बड़ी फेमस किताब है, मुस्तंसर हुसैन तारड़, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। जो है सफ़रनामों के हवाले से इनका नाम बहुत मशहूर है। गुलाम अब्बास, शायद आपको याद हो। ओवरकोट, ये आई थिंक 11वीं या 12वीं में एक सबक था इनके हवाले से। और प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, इनका बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल है उर्दू अदब में। तो यहाँ पर जो कफन है इनका मजमुआ है। इसके अलावा भी इनके जो है वो सवाल हैं। सोज़े वतन, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया। कफन और गोडान, बहुत सारे जो है वो इसमें जो है वो मौजूद हैं। तो ज़रा आपने मुंशी प्रेमचंद की इनकी बर्थ डेट, इनकी डेथ, और इनका जो वर्क है, जो इनके अफसाने इनके हैं, उनके कुछ आपको जो इम्पोर्टेंट है उनके नाम याद होने चाहिए। नेक्स्ट लास्ट, इसका आंसर जो है वो आपने कमेंट्स में बताना है, और इसको जो है वो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसको हम इसी से स्टार्ट करेंगे। इनमें से प्रवीण शाकिर की कौन सी तसनीफ है। कंगन, चांद, फूल, इनमें से कोई नहीं। तो प्रवीण शाकिर उर्दू अदब की बहुत अजीम शायरा, जिनकी एक्सीडेंट में डेथ हुई, सिविल सर्वेंट थी, सी एस पी ऑफिसर थी।
تو ان کی حوالے سے جو ان کی بکس ہیں وہ اکثر ہمارے جو ہے وہ پیپر کا حصہ ہوتی ہیں. تو ان میں سے آپ نے چار میں سے بتانا ہے کہ کون سا آنسر کریکٹ ہوگا کہ پروین شاکر کی کون سی تصنیف ہے, کنگن, چاند, پھول, یا ان میں سے کوئی بھی نہیں. تو یہاں تک جو ہے وہ ان کو ہم تھوڑا شارٹ شارٹ چنکس میں کر رہے ہیں تاکہ چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ ہیکٹک نہ ہو, اور انشاءاللہ اس کو ہم ڈیلی بیسس پہ کر کے جلد ہی اپنے کویسچن جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے. مزید اگر آپ کو کوئی سجیشن ہو, کوئی کریکشن ہو کسی بھی حوالے سے, تو آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.